दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद आपको अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें और साथ में नीचे कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। दोस्तों, मज़ा लेने की खातर अपने हाथ से उज़्वे तनासल को रगड़कर मनी खारिज करने को मुश्त ज़नी कहते हैं। दोस्तों, बाज़ मज़े ऐसे होते हैं जिनके असरात बाद में बहुत तकलीफ़ दह साबित होते हैं। मुश्त ज़नी भी इनमें से एक है। मुश्त ज़नी की बादादत जिस्म में बाद असरात पैदा करके कई एक खौफनाक अमराज का मूजब हुआ करती है, जिससे जिस्म और दिलो दिमाग तबाह हो जाते हैं। ये आदत किसी ख़ास उम्र के लिए मखसूस नहीं है। जो बच्चे बदकिस्मती से इस बद आदत के आदी हो जाते हैं, वो अपने चेहरे का नूर और चमक दमक खो बैठते हैं। इनका रंग जर्द हो जाता है, आंखें अंदर दब जाती हैं और इनके गिर्द नीलगू हल्के पड़ जाते हैं। वो हमेशा गमगीन, सर नीचे फेंके हुए, खेल कूद से नफ़रत, ऐसा मालूम पड़ता है गोया किसी गहरे ख्याल में मुस्तगरक हैं। इनकी तबीयत चिड़चिड़ी और सरकश हो जाती है। वो ज़रा से ठट्ठा माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता तमाम अज़ा ख़ासकर क़वाए हाज़मा माऊफ हो जाते हैं। ज़बान और दांतों पर फर जमी हुई, जिस्म नहीफ और दिमागी ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। अगर बदकिस्मती से कोई मर्ज़ इन पर हमलावर हो तो इसका हमला अमूमन नहायत शदीद हुआ करता है। मामूली बहार भी तपे महरका की सूरत अख्तियार कर लेता है। अगर ये आदत सन्ने बलूगत के बाद भी जारी रहे तो दिलो हाफजा कमज़ोर हो जाते हैं, ख्यालात मतवहश हो जाते हैं। मरीज़ मालो खोलिया के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, जिस्म तबाह हो जाता है और इसका नशोनुमा पाना रुक जाता है। जिस्म में बच्चा पैदा करने वाले जरासीम यानी कि स्पर्म कम हो जाते हैं। शादी के बाद बंदा अपने हम सफ़र को मुतमिन नहीं कर पाता। अज़ाए तनासब ढीला और टेढ़ा हो जाता है। सर दर्द, मैदा पर बोझ, दर्द कुलंज, उबकाइयाँ और छाती में दर्द, तमाम अज़ा सुस्त, ये सब मर्ज़ आ घेरते हैं और मरीज़ की ज़िंदगी को तलख़ कर देते हैं। नाक और चेहरा पर खराशदार फिंसियाँ निकल आती हैं या नाक, छाती और रानों पर फफूले नमूदार होते हैं। बाज़ मरीज़ खड़ा होने की ताकत खो बैठते हैं। बाज़ में मनी नहायत खफीफ तहरीक से खारिज हो जाती है। एहतलाम और जरियान के हर वक्त शिकार बने रहते हैं। बाज़ मरीज़ों का पेशाब बिला इरादा खारिज होता रहता है या बरअक्स इसके हब्सुल बौल में मुब्तला हो जाते हैं। बुरी सोबत इसका सबब हुआ करती है, चाहे वो किसी रंग में हो, इंटरनेट की बेहयाई हो या दोस्तों की इश्किया बातें हों। बुरी मजलिस ही इसका सबब है। जो बंदा इस बद आदत का आदी हो जाए, इसके लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इस आदत को तर्क ना किया जाए तो ये बंदे को तबाह कर देती है और किसी काम का नहीं छोड़ती। इसका एक इलाज ये है कि वालिदैन अपने नौजवान लड़कों पर नज़र रखें और उन्हें बुरी सोबत से बचाएं, और अगर बच्चा जवान है तो उसकी शादी कर दें, वरना हफ्ते में बच्चा 2-3 रोज़े रखे। होम्योपैथिक इलाज स्टाफी साइगेरिया 200 ताकत में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे शाम, आधे कप पानी में। ये दवाई ना सिर्फ इस बद आदत को छुड़वा देती है बल्कि इसके बद असरात भी दूर कर देती है। ये दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए उस वक़्त तक जब तक ये बद आदत छूट ना जाए। नक्सवामिका 200 ताकत में 5 कतरे रोज़ाना रात सोते वक्त आधे कप पानी में। अगर मुश्तज़नी की वजह से हाजमा कमज़ोर हो गया है तो इस दवाई को इस्तेमाल ज़रूर करें। चाइना 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम।
अगर मुश्तज़नी की वजह से जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया है तो इस दवाई का इस्तेमाल भी करें। एवना स्टाइवा क्यू ताकत में, यानी कि मदर टंक्चर ताकत में 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में। अगर असाब कमज़ोर हो चुके हों तो ये दवा भी इस्तेमाल करें। कलकेरिया फास्ट 6x, काली फास्ट 6x, मैग्नीशिया फास्ट 6x। अगर असाब के साथ साथ दिलो दिमाग और हाफजा भी कमज़ोर हो चुके हों तो हर दवाई में से 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। अगर मज़ीद कोई ख़राबी हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।